आज हमारा टॉपिक रहेगा साइक्लिक ग्रुप। हम इसमें सब पढ़ेंगे कौन सा ग्रुप साइक्लिक है, कौन सा ग्रुप साइक्लिक नहीं है, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज जनरेटेड बाय ए। यानी कि कोई एक एलिमेंट ए होगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा ग्रुप जी में से जो कि पूरे ग्रुप को जनरेट कर देगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाता है हमें उस ग्रुप से जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर देता है तो हम उसको साइक्लिक बोल देते हैं। जी इक्वल टू, जैसे मैंने ए को यहाँ पे जनरेटर माना है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इक्वल टू ए की पावर एन, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है। अब हमें उन क्वेश्चंस को अब जनरेट करने तो बैठेंगे नहीं पेपर में, तो हम कुछ थ्योरम्स का यूज करेंगे जहाँ से डायरेक्ट हमारे आंसर आ जाएंगे। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, ए फाइनाइट ग्रुप जी इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ इट हैज एन एलिमेंट विच हैज द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ द ग्रुप इटसेल्फ। यानी कि अगर उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, अगर ऐसा एलिमेंट मिल गया तो हमारा वो क्या बन जाएगा, साइक्लिक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि ऑर्डर ऑफ जी एन दे रखा है यहाँ पे और उस एलिमेंट का ऑर्डर भी एन मिल जाए, सेम हो जाए, तो हमारा क्या बन जाता है, वो साइक्लिक ग्रुप बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल लिया जेड एन मान लो जेड फोर ले रखा मैंने, जेड एन में से जेड फोर, तो जेड फोर को हम कैसे लिखते हैं, 0 1 2 3। कल हमने क्लास में बताया था कि जेड को कैसे ओपन करते हैं, जेड एन को कैसे ओपन करते हैं, 0 1 2 3 अप टू सोन एन माइनस 1। उसी तरीके से जेड फोर को ओपन कर दिया गया है। अब मुझे पता है कि ऑर्डर ऑफ 0 क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। ऑर्डर ऑफ 1 यानी कि 1 को कितने टाइम लिखूं, ऐड करूं कि 4 बन जाए, 1 + 1 + 1 + 1 4 टाइम, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, 4। ऐसी ऑर्डर ऑफ 2 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, 2 + 2। और ऑर्डर ऑफ 3 कितना बन जाएगा, अब वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, इस तरीके से बनाते हैं, तो 3 + 3 + 3 12 बनेगा ना। अब 4 से डिवाइड होता है तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 4। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐड करके देख लो, या फिर आप देखो ऐसे कर सकते हो, 1 4 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 2 ऑर्डर हो गया, 3 4 जा 12 तो 4 ऑर्डर हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो जिसका ऑर्डर कंप्लीट है, जैसे ऑर्डर 1 का 4, जो 1 का ऑर्डर है वो 4 है, और ऐसे ही जो 3 का है वो 4 है, तो ऑर्डर तो 1 और 3 यहाँ पे जनरेटर बन जाएंगे। ठीक है, 1 और 3 जनरेटर हो जाएंगे जेड फोर ग्रुप के। तो जेड फोर क्या बन जाएगा, साइक्लिक, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल एलिमेंट मिल चुका है हमें। नेक्स्ट क्या है, जेड प्लस साइक्लिक है नहीं है वो चेक करेंगे अब हम। जेड कोमा प्लस इज साइक्लिक, तो जेड को हम कैसे लिखते हैं, 0 +-1 +-2 सारे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। अब 1 बिलोंग करते हैं जेड से। अब 1 का यूज करके, ठीक है, 1 × n करके, यानी कि 1 + 1 + 1 आप सारे एलिमेंट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। इसीलिए अगर पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा है तो हमारा जेड क्या बन जाता है, यहाँ पे साइक्लिक बन जाता है। देखिए 1 इसका क्या बन जाएगा, जनरेटर, और इस तरीके से -1 भी इसका क्या हो जाएगा, जनरेटर बन जाएगा जेड का। तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। एक्जैक्टली 2 जनरेटर होंगे जेड के अंदर, जेड के 2 जनरेटर बनेंगे, 1 और -1। जी इज अ फाइनाइट, अगर जी फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी होना चाहिए। ए क्या बनेगा, उसका जनरेटर बनेगा। ठीक है, अगर जी फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी होगा, और जी क्या बनेंगे, फिर इसको जी को क्या बोलेंगे, जनरेटर बोलेंगे। इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी है देन ए नीड नॉट बी द जनरेटर ऑफ द जी। अगर ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ जी इक्वल दे रखे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो उसका जनरेटर होगा या नहीं होगा। इनफाइनाइट के केस में, जैसे इसने एग्जांपल दिया है, इनफाइनाइट के केस में जैसे मैंने जेड ले लिया, जेड क्या है, इनफाइनाइट है, 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। तो ऑर्डर ऑफ 0 क्या है, 1 है, ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, 1 है, और ऑर्डर ऑफ -1 क्या है, 2 है, और ऑर्डर ऑफ 2 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। अब ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पे इन्फिनिटी था और ऑर्डर ऑफ 2 इन्फिनिटी था, लेकिन 2 यहाँ पे जनरेटर नहीं है, इसीलिए जरूरी नहीं है कि किसी का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर अगर सेम है तो वो उसका जनरेटर बने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, S1 S2 के बारे में पढ़ते हैं। सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं इसको, SN बोलते हैं। इसका जो ऑर्डर होता है वो n फैक्टोरियल के इक्वल होता है SN का। ठीक है, तो फर्स्ट S1 के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आता है, आइडेंटिटी, तो ऑर्डर ऑफ S1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। S2 क्या होता है, 1 आइडेंटिटी आएगा उसमें और 1 2 आएगा, और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 2 एलिमेंट आए तो ऑर्डर ऑफ S2 भी क्या हो गया, 2। इस तरीके से अगर आप ऑर्डर निकालना चाहो तो सिंपल है, ऑर्डर ऑफ 3 फैक्टोरियल, ऑर्डर ऑफ S3 निकालोगे 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक में क्या होगा, S1 S2 साइक्लिक बनेंगे, एबिलियन भी बनेंगे, लेकिन बाकी जो सारे हैं S3 है S4 है ना तो साइक्लिक बनेंगे और ना ही एबिलियन बनेंगे। ठीक है, तो S वाला हो गया, जेड वाला हो गया, जेडन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं DN साइक्लिक बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैंने लिया D1 में क्या आएगा, R0 और F0, यानी कि साइक्लिक है या नहीं है। ऑर्डर ऑफ D1 में इसका ऑर्डर कितना बनेगा, 2। DN हमने कल पढ़ा था, DN का ऑर्डर कितना होता है, 2n होता है, तो D1 के 2 ऑर्डर होगा, D2 का 4 ऑर्डर होगा, D3 का 6 ऑर्डर होगा, है ना। इस तरीके से निकालते थे हम। तो ऑर्डर ऑफ D1 आ गया 2, और 2 ये एक रोटेशन एक रिफ्लेक्शन, इस तरीके से पढ़ा था। D2 हो तो R0 R180 रोटेशन और रिफ्लेक्शन, A और F तो ऑर्डर ऑफ D2 कितना बन जाएगा, 4। लेकिन D2 के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 4 हो, लेकिन D2 का ऑर्डर तो 4 है,
ग्रुप का ऑर्डर तो 4 है लेकिन किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं है, तो हमारा D2 है वो साइक्लिक नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे चेक कर रहे हैं। D2 क्या है, D2 एबिलियन तो है बट वो साइक्लिक एबिलियन क्यों है, क्योंकि जिसमें जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है वो सारे सेल्फ इनवर्स है, सबकी पावर 2 है ना। आर नोट की भी 2 है, 180 की भी 2 है, ए और रिफ्लेक्शन एफ बी ए और एफ बी बी की भी कितनी है 2 है, इसीलिए ये क्या बनेगा एबिलियन तो बन जाएगा बट ये साइक्लिक नहीं है क्योंकि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है। अब देखो ऐसे D3 D4 सारे ना तो वो एबिलियन भी नहीं बनेंगे और साइक्लिक भी नहीं बनेंगे। इफ G1 एंड G2 इज साइक्लिक, अगर G1 और G2 दोनों साइक्लिक हो तो क्या G1 क्रॉस G2 साइक्लिक बनेगा। अब ये देखते हैं हम, अगर GCD G1 और G2 का 1 आ जाए फिर तो बन जाएगा साइक्लिक, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो K4 साइक्लिक है नहीं है वो देखते हैं। K4 में क्या क्या होता है, E A B और AB, A स्क्वायर E के इक्वल होता है, B स्क्वायर E के इक्वल होता है और AB स्क्वायर भी E के इक्वल होता है, इनकी सेल्फ इनवर्स बन रही है। ऑर्डर ऑफ K4 4 होता है, लेकिन K4 के अंदर भी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 4 हो, क्योंकि सबका ऑर्डर कितना आ रहा है 2 2 2। ठीक है, तो K4 साइक्लिक नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू प्राइम नंबर, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर हो, ग्रुप का ऑर्डर क्या हो प्राइम नंबर, तो G हमेशा साइक्लिक बनता है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आपके ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो हमेशा साइक्लिक होगा। अब देखो चेक करते हैं U100 साइक्लिक बनेगा या नहीं बनेगा। U100 हम कैसे लिखेंगे, 100 को फैक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं U2 की पावर 2 इंटू U5 की पावर 2। अब मैंने कल बताया था कि U जो होता है वो Z के इक्वल बन जाता है। Z 2 की पावर 2 को कैसे खोलोगे, 5 फंक्शन लगाना है यहाँ पे, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1, तो यहाँ पे बन गया Z2 क्रॉस Z20। अब मुझे देखो यहाँ पे GCD दिख रहा है, इसका GCD 1 नहीं बन रहा है। ऑर्डर तो कितना बन जाएगा Z2 क्रॉस Z20 का 40, लेकिन यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका ऑर्डर 20 से ज़्यादा हो। बट Z2 क्रॉस Z20 हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 20 या फिर 40, और LCM 2,20 का कितना है 20 है, तो U100 हमारा साइक्लिक नहीं बनेगा। अब U10 को चेक करते हैं साइक्लिक है नहीं है। U10 को कैसे लिखोगे, U2 क्रॉस 5, U2 1 बन जाएगा क्योंकि 5 to 1 होता है। U5 5 कितना होता है 4 होता है, तो Z1 को Z4। अब इसका GCD 1 बन रहा है तो ये साइक्लिक हमारा बन जाएगा। इसका ऑर्डर Z1 को Z4 का 4 है और Z1 को Z2 के अंदर एलिमेंट भी ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 4 मिल जाएगा क्योंकि GCD 1,4 का 1 है, तो Z1 क्रॉस Z4 क्या बन जाएगा साइक्लिक। तो UN साइक्लिक हो भी सकता है और UN साइक्लिक नहीं भी हो सकता। ठीक है, मे और मे नॉट मैनिपुलेशन लगेगी यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, Zn हैज एग्जैक्टली 5 n जनरेटर, Zn के अंदर 5 n जनरेटर होते हैं। Zn के अंदर आपको अगर चेक करना हो तो आप उसका यूलर फंक्शन लगाना और वो जनरेटर आ जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है Z36, तो अब इसके जनरेटर पूछा है उसने, तो Z36 को कैसे लिख दोगे 536, यानी कि 536 के पेयर बना लो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो 5 2 की पावर 2 क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, और 3 की पावर 2 क्या बन जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, एक पावर कम हो जाती है, तो 2 इंटू 6 12, तो यानी कि आपके Z36 के अंदर कितने जनरेटर हैं 12 जनरेटर बन जाएंगे। सेकंड थ्योरम क्या है, इफ UN इज साइक्लिक देन नंबर ऑफ जनरेटर, अगर UN साइक्लिक हो तो उसके अंदर जनरेटर 5 इंटू 5n होगा। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेते हैं और क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, इफ G बी एन इनफाइनाइट ग्रुप, अगर G कोई इनफाइनाइट ग्रुप है तो G को हम Z के इक्वल मान के चलते हैं, आइसोमॉर्फिक टू Z हो जाता है। अगर G बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है तो हम G को किसके इक्वल मान लेते हैं Zn के इक्वल मान लेते हैं। अब रिजल्ट देखो, Q स्टार R स्टार C स्टार ये साइक्लिक नहीं होते हैं। ठीक है, Q स्टार का मतलब Q माइनस 0, R स्टार R माइनस 0 और C स्टार भी क्या हो जाएगा C माइनस 0, कल हमने पढ़े थे। अब एक A एलिमेंट मान लिया मैंने, Q में से है एक A जो मैंने 1 मानना है, 1 जो है Q स्टार से बिलोंग करता है, 1 इंटू n, अब वो n इंटीजर से बिलोंग करेगा, 1 2 3 4 5 6 तो बन जाएंगे, लेकिन 1/2 1/3 1/4 क्योंकि Q हमारा क्या है रैशनल नंबर है, वो तो नहीं बन पाएंगे यहाँ पे। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन एलिमेंट A सच दैट जनरेट कर पाए पूरे के पूरे Q स्टार को, इसीलिए ये साइक्लिक नहीं बन पाता है। जैसे क्योंकि Q स्टार में क्या क्या आएगा 3/2 भी आएगा 1/2 भी आएगा, अप टू सो ऑन, तो 3/2 इंटू n 1, तो 1 जो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए 1/3 जो इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रही है, इसलिए ये साइक्लिक नहीं बन पाएगा क्योंकि ये पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G इक्वल टू Z Z स्टार साइक्लिक बनेगा या नहीं बनेगा वो चेक करना है। Z इसमें साइक्लिक होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा 1 और -1 इसके जनरेटर होते हैं 2। ठीक है, और Z स्टार में 2 एलिमेंट आते हैं 1 और -1, जिसमें ऑर्डर ऑफ 1 होता है, ऑर्डर ऑफ -1 2 होता है, तो Z स्टार भी साइक्लिक बन जाता है क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 2 है और हमारा -1 का ऑर्डर भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया जो ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल था, तो Z स्टार क्या बन जाएगा साइक्लिक। लेकिन Z को Z स्टार साइक्लिक नहीं होता है,
क्योंकि ऑर्डर ऑफ 0 ले लिया मैंने वहां से जेड से, और -1 ले लिया यहाँ से जेड स्टार से, तो इसका ऑर्डर बन गया 2। अब जेड के अंदर 0 + -1 + -2 अप टू सो ऑन है। अब 0 का ऑर्डर 1 है, 1 का ऑर्डर 1 है, 2 का ऑर्डर इन्फिनिटी है, -2 का ऑर्डर -इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसका ऑर्डर 2 हो, इसीलिए ये साइक्लिक नहीं बनेगा ऑर्डर 2 का। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका ऑर्डर 2 बनेगा, इसलिए ये क्या है, जेड को जेड स्टार साइक्लिक आपका नहीं बनेगा। नेक्स्ट जेड एन स्टार आइसोमॉर्फिक टू किसको होता है, UN के, नीड नॉट बी साइक्लिक। तो ये क्या है, जेड एन स्टार भी जरूरी नहीं है कि साइक्लिक बने। Q, R, C, ये भी साइक्लिक नहीं होते हैं, जेड, प्लस साइक्लिक होता है। ओके, थैंक यू।